कान्याकुब्ज ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश संस्था बीते 31 वर्षों से दहेज रहित सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही संस्था के संस्थापक श्री रमाकांत शुक्ल 92 वर्ष के हैं और उनके पुत्र यज्ञकांत शुक्ल संस्था में महामंत्री पद का दायित्व निभा रहे। यह संस्था केवल कान्याकुब्ज ही नहीं बल्कि सभी ब्राह्मण समाज जैसे सरयू, पारिय, भट्ट, गौड़, मैथिल, बंगाली, ब्राह्मण आदि का सामूहिक विवाह कार्यक्रम हर वर्ष फरवरी माह में आयोजित करती है। आयोजन में वैदिक मंत्रों के साथ पूरी विधि विधान से विवाह संपन्न कराए जाते हैं। घोड़े पर सवार दूल्हे बाजे गाजे के साथ बारात का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। विवाह के बाद कन्याओं को अलमारी, पलंग, रजाई, गैस चूल्हा, कुकर, बर्तन, साड़ियां, फर्नीचर आदि अनेक घरेलू वस्तुएं उपहार में दी जाती हैं। समारोह में सांसद, विधायक सहित अनेक गणमान्य अतिथि सम्मिलित होकर वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संस्था का उद्देश्य ब्राह्मण समाज में सरल, सम्मानजनक और सांस्कृतिक विवाह परंपरा को जीवित रखना है। और आपकी संस्था किस तरह से कार्य करती है और क्या क्या सिस्टम रहता है पता चला। कानपुर ब्राह्मण समाज ये हमारी पंजीकृत संस्था वर्ष 1995 में ये हमारे पिताजी ने बनाई थी। इसका संगठन का जो है स्थापना पिताजी के द्वारा हुई। बनी रमाकांत शुक्ल हमारे पिताजी हैं और तब से निरंतर हम 11 कन्याओं का लक्ष्य लेकर के 31 वर्ष हमारे पूरे होते हैं विवाह कराते हुए। तो सामूहिक यज्ञोपवीत और सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम हम करते चले आ रहे और उपहार स्वरूप हम कन्याओं को लगभग लाख का हम उपहार भी देते हैं। आप वो बताते चले तो उसमें अलमारी है, पलंग है, गद्दा है, गैस चूल्हा है, प्रेशर कुकर है, सिलाई मशीन है, ड्रेसिंग टेबल है, 50 बर्तन, दरवाजे के बर्तन, कन्या के जयमाल के कपड़े, कन्या की आभूषण और तमाम चीज़ें, कन्या की साड़ियाँ, शास्त्र बक्सा, बहुत बक्सा, विधिवत हिंदू वैदिक परंपरा के साथ हम रात भर विवाह कराते हैं। हमारे यहाँ बैंड बाजे के साथ बारात उठती है और लगभग 6 साढ़े 6 बजे हमारे यहाँ जयमाल होता है। तो जयमाल के पश्चात हम लोग सम्मान समारोह करते हैं। उसमें 11 विभूतियों का सम्मान करते हैं जो शहर में अपने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे पत्रकारिता हो, ब्राह्मण रत्न हो, भगवताचार्य हो, ज्योतिषाचार्य हो, इन सबका सम्मान हम बड़े सम्मान के अपने वंश से करते हैं। और हमारे यहाँ सभी शहर के गणमान्य अतिथिगण जो हमारे सांसद, विधायक सब उपस्थित रहते हैं और नौ दंपति को वो आशीर्वाद देते हैं। अभी शुक्ला जी, ये कार्यक्रम की जानकारी लोगों को किस मान कराते हैं, कैसे करते हैं? ये हमारा वैवाहिक परिचय सम्मेलन होता है और ये है प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को हम परिचय सम्मेलन करते हैं। तो उसमें हमारे वर वधू के लोग आते हैं, उनके अभिभावक आते हैं, आपस में बात करते हैं, जब संबंध तय हो जाता है आपस में और एक दूसरे की जानकारी करते हैं। हमारे यहाँ 2 फाइलें हैं जो वर की कन्या की, दोनों व्यक्तियों को आप लोग ये बोल देते हैं कि अपने हिसाब से आप लोग जानकारी कर लें। जब आपको लगे कि वर हमारे अनुकूल है या कन्या हमारे अनुकूल है, संस्था में पंजीकरण कराएं और पूरी जिम्मेदारी पे हमारी होती है विवाह कराने की। अभी कोई परिचय सम्मेलन आपने रखा है, कोई बड़ा? अभी 29 जून को रविवार है, उस दिन वैवाहिक परिचय सम्मेलन रखा है। हमारे पास सभी विभाग के लोग भी आ रहे हैं और इसके अलावा भी वर वधू चयन सामूहिक के अलावा वर वधू चयन में हमें कितने सालों से वो भी रिश्ते कराते चले आ रहे हैं। जो लड़के गुड़गांव में हैं, नोएडा में है, पूना में है, बेंगलोर में है, तो हमने लिस्ट बना रखी है। गुड़गांव की लड़की है तो गुड़गांव का लड़का बता दिया, अगर पूना में है तो पूना बता दिया, बेंगलोर का तो बेंगलोर का बता दिया। इस तरीके से हमने एक सूची बना रखी है अपने पास और माता पिता को बड़ी आसानी मिल जाती है। ये कार्यक्रम एक निश्चित स्थान पर होता है, जैसे अन्य लोग गेस्ट हाउसों में कभी इसमें कभी नहीं, हमारा जो कार्यक्रम है उसका स्थान एक निश्चित है। 31 वर्षों में लगभग 29 वर्ष या 28 वर्ष हमारा शिवाजी नगर पार्क से हुआ है, रंगोली के ठीक सामने शिवाजी नगर। इस बार 11 का लक्ष्य लेके चलते हैं, कभी 17, कभी 16, मना नहीं करते, 11 का लक्ष्य हमारा होता है कि मिनिमम 11 आना चाहिए। और आपकी संस्था किस तरह से कार्य करती है और क्या क्या सिस्टम रहता है पता चला। कानपुर ब्राह्मण समाज ये हमारी पंजीकृत संस्था वर्ष 1995 में ये हमारे पिताजी ने